नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि टेली प्राइम के अंदर मल्टी करेंसी का यूज कैसे किया जाता है और यूएसडीटी को आईएनआर के अंदर यानी कि यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करते हैं, करेंसी क्या होती है, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो टेली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम में आज हम मल्टी करेंसी का यूज कैसे कर सकते हैं और यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर को आईएनआर में कैसे बदल सकते हैं, यानी कि इंडियन रुपीज के अंदर यूएस डॉलर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देख लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। टेली प्राइम के अंदर आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज की करेंसी पहले से बनी हुई आती है और अगर आप कोई नई करेंसी बनाना चाहते हो, जैसे कि आप यूएस डॉलर उसमें ऐड करना चाहते हो, यूएस डॉलर नई करेंसी आप क्रिएट करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे शो मोर के ऊपर क्लिक करना है। इसके नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा शो इनएक्टिव, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। शो इनएक्टिव के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि जितने भी नीचे हिडन ऑप्शन है वो सारे के सारे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि करेंसी क्या होता है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा करेंसी का। सिंपली इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेली के अंदर इंडियन रुपीज की जो करेंसी है वो पहले से बनी हुई ही होती है और अगर हम कोई नई करेंसी बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट न्यू, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो या आपके कीबोर्ड के अंदर एक बटन आता है सी, या फिर सी के ऊपर आप क्लिक कर दो। तो मैं फिलहाल इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नई करेंसी बनाने का जो पेज है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आ जाता है सिंबल। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ हमें करेंसी का सिंबल डालना है। जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है यूएस डॉलर, तो मैं यहाँ पे यूएस जो डॉलर का सिंबल होता है ना वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। डॉलर का सिंबल मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मल नेम, कि यहाँ पे जो आपने सिंबल डाला है ये किस करेंसी का है, मतलब क्या है ये। तो यह है यूएस डॉलर। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मल नेम है ना वो नेम हमें यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूएस डॉलर। फॉर्मल नेम के अंदर यहाँ पे यूएस डॉलर आ गया। अब यहाँ पे आईएसओ करेंसी कोड ये आपको नहीं डालना है, इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना है। इंटर के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। यहाँ पे फ्रेंड आपको दो नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब है यहाँ आप डॉलर की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। यहाँ पे पहले से 2 दिए हुए, मतलब कि आप 2 से ज़्यादा की वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पे 2 ही छोड़ देंगे। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे शो अमाउंट इन मिलियन, अगर आप करेंसी के अंदर जो आपका अमाउंट आता है उसको मिलियन के अंदर शो करना चाहते हो तो आप इसको यस कर दो, और अगर आप शो नहीं करना चाहते तो मैं इसको नो कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको फिलहाल नो रखा है। इंटर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि अमाउंट के साथ डॉलर का सिंबल शो ना हो तो आप इसको यस करो। मैं चाहता हूँ कि डॉलर के साथ में अमाउंट और डॉलर दोनों साथ में शो हो, तो मैं इसको नो ही रहने दूंगा, यस नहीं करूँगा। यस करने का मतलब है कि अगर मैंने इसको यस कर दिया तो अमाउंट के साथ में जो डॉलर का सिंबल है ना, ये ऊपर जो सिंबल है ये शो नहीं करेगा, तो मैं इसको नो ही रहने दूंगा। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अमाउंट और सिंबल दोनों के बीच में स्पेस चाहते हो तो इसको यस करो, अगर आप स्पेस नहीं चाहते तो आप इसको नो रहने दो। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल,
मतलब कि डेसिमल के बाद की वैल्यू को क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेंट्स, यहाँ पे मैंने सेंट्स डाल दिया, इंटर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा डेसिमल प्लेस होगा उसमें जो भी अमाउंट आएगा उसके कितने वर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 दिए हुए, 2 होने चाहिए, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब आप क्या करोगे, या तो कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करके इस पेज को सेव कर दो, या इंटर के ऊपर क्लिक करके इस पेज को यहाँ पे सेव कर दो। हमारी करेंसी है जो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, यानी कि जो डॉलर की करेंसी है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे बैक आ जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे नई करेंसी बनाएंगे तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज का। समझ गए फ्रेंड, रेट ऑफ एक्सचेंज का हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमारी जो करेंसी है वो तो क्रिएट हो चुकी है। जब भी हम कोई नई करेंसी यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे, रेट ऑफ एक्सचेंज का। ये तभी मिलता है जब हम कोई नई करेंसी यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी डॉलर की जो करेंसी है वो मैंने यहाँ पे ऐड की है। समझ गए फ्रेंड, तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है डेट, जिस भी दिन हम करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं उस दिन की यहाँ पे डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद में इंटर के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो यूएस डॉलर ऑटोमेटिकली आ गए। यहाँ पे पूछ रहा है स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे आ जाती है सेलिंग रेट और यहाँ पे आ जाती है बाइंग रेट। समझ गए फ्रेंड, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो स्टैंडर्ड रेट है यानी कि एसटीडी रेट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिए 75 रुपये प्रति डॉलर। समझ गए फ्रेंड, इंटर के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे सेलिंग रेट पूछा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 80 रुपये प्रति डॉलर। जब भी हम सेल करेंगे तो 80 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से होंगे, और अगर यहाँ पे हम बाय करते हैं तो बाय करेंगे तो 70 रुपये प्रति डॉलर के हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 70 रुपये प्रति डॉलर डाल दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया कि करेंसी कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे उसका जो स्टैंडर्ड रेट, सेलिंग रेट, बाइंग रेट वो कैसे हम तय कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करना सीखेंगे, यानी कि एंट्री के अंदर इसका क्या महत्व है, कैसे इसकी एंट्री की जाती है, वो अब मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसे कि मान लो फ्रेंड कि राम नाम का कोई मेरा फ्रेंड है जिसको मेरे को कुछ बेचना है, यानी कि सैमसंग J7 मोबाइल मेरे को बेचना है। 100 मोबाइल बेचने हैं उसको, सैमसंग कंपनी के 100 मोबाइल बेचने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स की एंट्री करूंगा। एंट्री करने के लिए मैं आ जाऊंगा वाउचर में। वाउचर में आने के बाद में सेल्स की एंट्री किसके अंदर होती है फ्रेंड, यानी कि है फेट वाउचर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लूंगा। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स वाउचर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, कंट्रोल के साथ में एच के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आइटम इनवॉइस के अंदर एंट्री करनी है। समझ गया फ्रेंड, यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम कि आप किस पार्टी को माल बेचना चाहते हो। तो मैं राम को बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पे एक लेजर बनाऊँगा, राम सन्ड्री डेटर। समझ गया फ्रेंड, डेटर को मैं माल बेच रहा हूँ। यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, तो अंडर ग्रुप में क्या कर दूंगा, सन्ड्री डेबिटर यहाँ पे कर दूंगा और कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करके इस पेज को यहाँ पे सेव कर दूंगा। ये सारी डिटेल कैसे फिल की जाती है ये मैंने आपको कई बार पीछे वाले वीडियो के अंदर बताया, तो मैं बार बार इसको रिपीट करना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, इंटर करके इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूंगा। यहाँ पर भी आप इंटर करके इसको सेव कर देना। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेल्स लेजर, तो हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। वापस से क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स का हम लेजर बनाएंगे। अंडर ग्रुप पूछा है तो अंडर ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करके इस पेज को भी यहाँ पे सेव कर देंगे। देखो माल बेच रहे हैं हम, माल के अंदर कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम मोबाइल ही बेचें केवल। समझ गए फ्रेंड, और यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया कि किस पार्टी को हम बेच रहे हैं। हम राम को बेच रहे हैं, सन्ड्री डेटर यानी कि उधार में बेच रहे हैं। समझ गए। अब यहाँ पे आ गया नेम ऑफ आइटम कि आप क्या क्या आइटम यहाँ पे बेचना चाहते हो, कौन कौन से आइटम आप बेचना चाहते हो, उन आइटम्स के हमें यहाँ पे नाम डालना है। तो मैं स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे फिलहाल कोई भी आइटम बनाया हुआ नहीं है, तो मैं क्रिएट के अंदर जाऊंगा, आइटम बनाऊंगा। जैसे कि मेरे को ऑर्डर मिला था सैमसंग J7 का, तो मेरे को राम को बेचना है सैमसंग J7 मोबाइल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा J7 मोबाइल। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे टाइप कर दूंगा सैमसंग। सैमसंग टाइप करने के बाद में इंटर, इसको प्राइमरी रहने देना है, इसको यहाँ पे नो ही रहने देंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब नीचे पूछा है कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर मैं कर दूंगा यहाँ पे J7 और इसको इंटर, इसका अंडर जो प्राइमरी रहने देना है। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है। यूनिट पूछ रहा है, तो मोबाइल, नोज, PCS इनके अंदर ही खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो सिंबल है वो मैं यहाँ पे नोज कर दूंगा
और फॉर्मल नेम के अंदर डाल दूंगा नंबर्स और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टॉक आइटम है ना वो तैयार हो चुका है। तो J7 मोबाइल मेरे को राम शंडी डेटर को बेचना है। सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, सैमसंग J7 मोबाइल। अब कितने मोबाइल का ऑर्डर मिला है? 100 मोबाइल का ऑर्डर। तो मेरे को 100 मोबाइल बेचने हैं राम को। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा क्वांटिटी के अंदर 100। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, वापस से इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट, कि किस रेट के अंदर आप मोबाइल बेच रहे हो। तो मेरे को यहाँ पे एक मोबाइल की रेट डालनी है, तो 100 मोबाइल की रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे बेचना है $40 के अंदर एक मोबाइल। कितने डॉलर के अंदर? $40 के अंदर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डॉलर का जो सिंबल है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। डॉलर का सिंबल डालने के बाद में मेरे को यहाँ पे टाइप करना है 40। हो गए ना $40। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे $40 के अंदर एक मोबाइल में बेचूंगा। तो यहाँ पे 100 मोबाइल की रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई $4000। समझ गया फ्रेंड। इंटर के ऊपर मेरे को क्लिक करना है। यहाँ पे देखो रेट इन फॉरेक्स, मतलब यहाँ पे $40 के अंदर हम मोबाइल बेच रहे हैं। एक मोबाइल की रेट है $40। समझ गए फ्रेंड। $1 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड? कितनी होती है $1 की वैल्यू? 80 रुपये। $1 की वैल्यू होती है 80 रुपये। हमने पहले सेट किया था, याद है ना आपको? सेलिंग रेट 80 रुपये, याद होगा आपको थोड़ी देर पहले। तो हम 80 को 40 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3200 रुपये, यानी कि 3200 रुपये के अंदर हम एक मोबाइल बेच रहे हैं। कितने रुपए के अंदर? 3200 रुपये के अंदर एक मोबाइल। तो मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा और इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेव करने से पहले मेरे को राम का नया बिल बनाना है। तो यहाँ पे न्यू के अंदर जाऊंगा, न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे डाल दूंगा मैं राम 1 2 3 4 5 6। समझ गए फ्रेंड। इंटर और इसको हम यहाँ पे कर देंगे सेव। छोटी सी एंट्री थी फ्रेंड सेल्स की, समझ में आ गई। अब कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि राम ने मेरे को पेमेंट कर दिया, तो मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी रिसिप्ट की। तो मेरे को F6 वाउचर के अंदर एंट्री करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रिसिप्ट वाउचर है वो सिलेक्ट कर लूंगा। ऊपर आप देखो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है, डबल एंट्री मोड आपको सिलेक्ट करना है। अब एक आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग का यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपको F12 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो सेटिंग्स है जिनको आपको यस करना है। यूज CRDR, आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको यस कर देना है। समझ गए। इसके नीचे आपको यहाँ पे आपको प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर, इस वाले ऑप्शन को भी यस करना है। इन दोनों ऑप्शन को आपको यस करके इसको कर देना है सेव। समझ गए। ये दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले CR पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे CR के अंदर मैं बता देता हूँ कि किस पार्टी से आपको पैसा प्राप्त होने वाला है। हमको पैसा प्राप्त होने वाला है राम से, क्योंकि राम को ही हमने माल बेचा था। तो यहाँ पे राम शंडी डेटर आ गया। नया बिल बनाने की जरूरत नहीं है, बिल पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस है जो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बिल आ चुका है। समझ गए फ्रेंड। इंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है फॉरेक्स अमाउंट, रेट एक्सचेंज, वैल्यू वगैरह वगैरह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉरेक्स अमाउंट $4000 के अंदर हम 100 मोबाइल बेच रहे हैं। कितने मोबाइल? 100 मोबाइल। $1 की वैल्यू कितनी होती है? 80 रुपये। तो $4000 की वैल्यू कितनी होगी? 3,20,000 रुपये। क्लियर हो गया फ्रेंड। बस इसका मतलब यही है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वापस से इंटर एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है DR। समझ गए। तो DR के अंदर हमें यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाके एक लेजर बनाना पड़ेगा बैंक का। तो हमने यहाँ पे कर दिया बैंक चार्जेस का हमने यहाँ पे एक लेजर बनाया। इंटर। चार्ज लगेगा बैंक के अंदर फ्रेंड। समझ गए। डॉलर को INR यानी कि इंडियन रुपीज़ के अंदर जब हम एक्सचेंज करेंगे ना तो उसका चार्ज लगा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कर देंगे। वो खर्चा हुआ ना हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कर देंगे। कंट्रोल के साथ में ये करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमें बैंक का चार्ज लगा। अब यहाँ पे 3,20,000 ही फिलहाल रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉरेक्स अमाउंट पूछा है कि कितना चार्ज लगा। हमें चार्ज लगा $200। कितने लगे? $200। तो सबसे पहले हमें डॉलर का यहाँ पे सिंबल लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे 200 टाइप करेंगे, यानी कि $200 हो गए ना। इंटर के ऊपर हमने क्लिक किया। 80 रुपये रेट तो वही रहने वाली है। $1 की कीमत 80 रुपये हमने सेट की थी, तो रेट यहाँ पे वही रहने वाली है। हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। तो 80 को 200 से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 16,000 रुपये अमाउंट आ गया। 16,000 रुपये चार्ज लग गया हमारे। समझ गए फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे बैक आएंगे। अब 16,000 रुपये हमें यहाँ पे डालने हैं। क्या डालना है? यहाँ पे 16,000 रुपये डाल देने हैं कि 16,000 रुपये हमें यहाँ पे चार्ज लगे। समझ गए। इंटर के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे वापस से हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉलर का सिंबल लगा देना है। अब यहाँ पे 200 टाइप करना है।
इंटर 80 रुपये यहाँ पे कर देने, इंटर। अब यहाँ पे 16,000 रुपये आ गए, समझ गए फ्रेंड। अब हमें यहाँ पे वापस से डीआर पूछ रहा है कि जो पैसे राम ने दिए थे ना वो हमारे पास में कहाँ पे आए, एसबीआई बैंक के अंदर आए। तो यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एसबीआई बैंक का हम लेजर बना लेंगे, और जो बैंक है वो किसके अंदर चला जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे इसको डाल देंगे बैंक अकाउंट्स के अंदर। कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इस पेज को यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 3,04,000 रुपये। 3,04,000 के अंदर जब आप ये 16,000 रुपये जोड़ोगे ना तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 3,20,000 रुपये। यानी कि जो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट है वो दोनों के दोनों यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो इंटर के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक किया, इंटर के ऊपर क्लिक करते जाना है और इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देना है। सबसे पहले हमने उधार में माल बेचा, उसके बाद में हमें माल का पैसा प्राप्त हुआ और करेंसी का बैंक के अंदर चार्ज लग गया। सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर सिखा दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीख लिया होगा कि करेंसी क्या होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, यूएस डॉलर को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सब कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक दे के रखा है, भाई ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। और पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके 1 से 2 बार प्रैक्टिकल कर लेना। 100% गारंटी के साथ में आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।